अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो इंशाल्लाह एक दाबू के हवाले से है जो बहुत ही आला किस्म का होगा इंशाल्लाह। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता, मैं वीडियो को मुख्तसर करते हुए आपको अमल बताता हूँ। तवज्जो से सुने और जो बनाने वाले हैं माहिर बंदे हैं, हकीम हैं, सियासी हैं, वही सुने। अगर कोई आम बंदा है तो बेशक मेरी वीडियो को छोड़ दे। और आपने कलमी शोरा लेना है। कलमी शोरा लेना है आधा किलो, 1.5 लीटर। आपने तेज़ाब गंदक लेना है। एक मिट्टी का बर्तन लें, उसी मिट्टी के बर्तन के अंदर जो तेज़ाब गंदक होगा वो ही डाल दें। 1.5 लीटर उसमें डाल दें और इसके साथ जो कलमी शोरा होगा वो भी ऊपर आपने डाल देना है। उसी में मिट्टी के बर्तन में दोनों चीज़ें आ गई। इसको आपने 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद इसको आपने उठाकर चूल्हे पे चढ़ाना है, इसके नीचे आग जलाना है। ये जो तेज़ाब गंदक होगा इसको आपने ख़त्म करना है, इसको उड़ाना है। जब ये उड़ जाए, ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो ये पत्थर की मानद हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसको अपनी तरतीब से निकालें, इसको आप ग्राइंड करें, बिल्कुल पीसा करें, पाउडर कर दें। और इसी के अंदर आपने सुंबल फार सफ़ेद 1 पाव लेना है। उसको पहले आप ग्राइंड कर लें, पीसा कर लें, लेकिन एहतियात से करना है, ज़हर है, हर बंदा जानता है। उसी के अंदर आपने ये मिक्स कर देना है। इसको फिर आपने 12 से 14 घंटे आपने इसको पकाना है। अगर ये पानी बनने लगे तो इसको आपने खुश्क कर लेना है। इसको आप उतार लें। फिर आपने नौशादर लेना है, ठिकरी नौशादर, वो भी 1 पाव लेना है। इस तरह उसको कूट कर उसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है और इसको आपने आग पे चढ़ाकर 12 से 14 घंटे की आग के अंदर इसको पकाएं। लोग कहते हैं नुस्खे बहुत आसान है, ये काफ़ी बातें हैं जो कई लोग हैं जो नहीं बताते। एक राज होते हैं, ये राज हैं, लेकिन लोग कदर नहीं करते। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी ईद वाले दिन, एक ईद का तोहफा था, लोग फिर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लेकिन खैर वो उनका ज़हन था, उनका माइंड है। लेकिन इस हवाले से मैं और कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही कहता हूँ कि मुफ्त की कदर नहीं होती, पहली बात। और वाकई ये बात हकीकत है कि लोग मुफ्त की कदर नहीं करते, बल्कि कुछ यूँ उस्ताद करते हैं कि अपने शागिर्दों से काफ़ी मेहनत करवाते हैं, उनसे खिदमतें लेते हैं, ऐसे नुस्खे तब जा कर देते हैं। मुझे बताओ किस बंदे ने कोई ऐसा नुस्खा बताया है तो वो बंदा सामने लाओ। यूट्यूब पे दिया है तो उसका लिंक मुझे दो, लिंक मुझे कोई इस बंदे ने भी ये दिया है और बनता है। कौन है ऐसा बंदा? और फिर कुछ तो लोग व्हाट्सएप पे ऐसा कहने लगे कि आपने जिसको देना था तो आप बनाकर भी दिखा देते, तो मैं आपको बनाकर पेश भी कर देता। यार मैं किसी का मुलाजिम, मैं आपका मुलाजिम हूँ? मैंने तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बोला था कि ये मेरे पास नुस्खा है, मैं आपको गिफ्ट के तौर पे देने लगा हूँ। इल्म किसी की विरासत नहीं है। और अगर ऐसी चीज़ें अगर कब्रों में चली जाए तो हमें क्या फ़ायदा देगी? हमें फ़ायदा तब देगी जब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन खैर उनके मामलात उनके साथ, हमारे मामलात हमारे साथ। अमाल का दारो मदार नियतों पे है, अल्लाह ताला की ज़ात है बेहतर जानने वाली। खैर इस कलमी शोरा मिक्स करके आपने 12 से 14 घंटे इसको पका देना है। अगर पानी बनने लगे तो फिर इसको आपने खुश्क कर लेना है। इसके बाद फिर आपने नीला तोतिया देना है, 1 पाव।
अच्छी किस्म का हो, उसी को आपने कूट कर पीसा करके उसी के अंदर मिक्स करके आपने 12 से 14 घंटे फिर उसको पकाना है। ये आपकी दाब तैयार है। ये दाब कौन सी है और इसका क्या काम है बताता हूँ। जो मेरी पहले वाली वीडियो थी उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जो सुमल फार है उसका हमने क्या करना है। भाईजान, मैंने उसी वीडियो में भी बताया था कि जो सुमल फार है उसको ऊपर आपने लपेटना है, उसको ऊपर आपने चढ़ाना है, लेप करना है उसका, फिर उसको आपने पकाएं। जब गोली बन जाए जो सुमल फार होगा उसको आपने ऊपर लपेट कर किसी दाब के अंदर सुमल फार को ऊपर चढ़ा देना है उस गोली के ऊपर, फिर उसको आपने किसी दाब के अंदर आप पकाएं। 12 से 14 घंटे पकाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। दरअसल मेन बात यही है कि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, मुकम्मल तवज्जो से बात नहीं सुनते। एक बार वीडियो देखी फिर दोबारा देखें, आपको अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो उसका आपको पता चल सके बिल्कुल आसानी के साथ। और जो बात समझ नहीं आ रही किताब में या किसी औरात में, अगर कोई बात पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, किसी की आप वीडियो देख रहे हैं, किसी की बात आप सुन रहे हैं, तो उसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह उस बात की वजाहत के साथ आपको बिल्कुल समझ आएगा। और यही असूल है, आसान है। अगर जिस बात की समझ नहीं आ रही बार बार उसको रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात की समझ आ जाएगी। और ये जो दाब है, इस दाब में कोई भी चीज़ पकाना चाहे किसी किस्म की, इसमें इंशाल्लाह बनेगी। शिंगरफ हो, सुमलफार हो, गोली हो, किसी किस्म की कोई भी चीज़ अगर इसमें आप पकाना चाहें तो इंशाल्लाह बिल्कुल बआसान बन जाएगी। और इसके साथ जो सबका वीडियो में जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे मुबारकें दी, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी हौसला अफजाई से ही दिल करता है, वरना कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई बात बताने के लिए, उसको बताने के लिए दिल नहीं करता। और इसीलिए मुझे कल पता चला कि इसीलिए इसी वजह से लोग नुस्खे नहीं बताते, लोग कदर नहीं करते। और वाकई मुफ्त की कोई कदर नहीं होती। जो चीज़ आसानी के साथ मिल जाए, जिसमें कोई मेहनत ना हो, तो उसके साथ इसी तरह किया जाता है। और इंशाअल्लाह इसी के साथ मैं जल्द अज जल्द एक वीडियो अपलोड करूँगा उस्ताद तांबा के हवाले से। सफ़ेद होगा इंशाअल्लाह, और ऐसा होगा कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जिस तरह ये दो नुस्खे थे इसी तरह वो भी होगा इंशाअल्लाह, किसी ने उस्ताद तांबा ऐसा नहीं बताया होगा। और मेरे यूट्यूब पे भी ऐसा नुस्खा नहीं होगा, उस्ताद तांबा के हैं। और ये याद रखें, जिस चीज़ के साथ कली लग जाए, जिस तांबा के साथ कली लग जाए, वो बाकरंट नहीं होता, वो रिजल्टेबल नहीं होता। और मैंने भी बताए हैं, वफा के लिए इतना काम नहीं करते, डिलेस वालों पे काम करते हैं, और भी मुख्तलिफ बताएं, लेकिन मेरे अब जहन में नहीं आ रहा कि किस किस तरीक़ा से मैंने बताए हैं। लेकिन जो ये होगा इस तरह का मेरे भी चैनल पे नहीं होगा, और भी किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। और आप इससे बनाए फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए दोस्त हैं उनको गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाले बटन को दबा दें। आखिर पे मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।